हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। मैंने अपना करीबन 3 से 4 साल टीचिंग को दिए हैं और मैंने टीच किया है कुछ एक स्कूल्स के अंदर। तो उसके बाद मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है आप सबके लिए, अपने लिए ऑब्वियसली सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप सबको कहना कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे ही हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से बाहर आते हैं, ये सिर्फ मेरा डर नहीं है, बहुत लोगों का डर है कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर आते हैं ना तो नौकरियाँ नहीं होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, एकदम से छटपटा जाते हैं क्योंकि जो भी हम करके आए हैं, जिस भी फील्ड में हम करके आए हैं, अगर तो हमने इंजीनियरिंग वगैरह की है तो हम छोटी मोटी नौकरी या बड़ी नौकरी डिपेंडिंग ऑन आर कैलिबर हम लोग उसको अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोई डिग्री करके आए, जैसे मैंने की थी एमएससी मैथमेटिक्स, तो एमएससी मैथमेटिक्स के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे कहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो आई वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड। लेकिन ऑब्वियसली कोशिश करने वालों की कहते हैं ना, हार नहीं होती। तो मैंने जैसे ही अपनी एमएससी कंप्लीट की थी, दैट वाज आई रिमेंबर मेरा जून 2 को पेपर था 2017 और जून 31 2017 को मेरे हाथ में नौकरी थी। दैट वाज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की नौकरी थी। मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं इंटरव्यू देके वापस आ गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वो जॉब मिलेगी ही नहीं। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देके मैं बस में बैठ गई। मेरे घर से काफ़ी दूर है तो बेसिकली मैं बस में थी, रास्ते में थी अभी। तो मुझे कॉल आता है कि आप वापस आ सकते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो मैं वापस तो नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे सिर्फ शौक था इंटरव्यू देने का और सिलेक्ट होने का। तो वहाँ मैं वापस नहीं गई। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि अगर उनने मुझे टाइम दिया था कि अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइएगा। मैंने वो नौकरी नहीं की। अब उसके बाद क्या होता है कि मुझे मेरी एक दी ने बोला कि आप बीएड कर लो, इसके बाद ऐसे तो नौकरी मिलेगी नहीं आपको, तो आप बीएड कर लो। मैंने बीएड कर ली। बीएड के लिए मैंने इनरोल कर लिया। बीएड के लिए इनरोल करने के साथ साथ मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। बिकॉज आप डर जाते हो कि आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी सबकी जो आसपास की बातें होती है ना, वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो उनकी बातें ये थी कि बेसिकली नौकरी है नहीं, 10-15 हज़ार में नौकरी करनी पड़ेगी। और आपको पता है टीचर्स का इतना बुरा हाल है। देयर आर टीचर्स हु आर वर्किंग फॉर 8,000, 6,000, 4,000 इवन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये यहाँ की रियलिटी है, रियलिटी चेक है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं चलो क्या होता है ना। तो मैंने बीएड के लिए इनरोल किया। बीएड के लिए इनरोल करते करते मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया। दो मैं कभी सीरियस नहीं थी बिकॉज मुझे हमेशा अपना कुछ करना था लाइफ में। तो मैंने इनरोल किया। इनरोल करने के बाद बेसिकली मुझे पता लगा कि मुझे मतलब ऑब्वियसली अब 2 साल हैं और हमारे यहाँ पे बीएड के लिए आप जानने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कॉलेज भी अटेंड किया और साथ में एक पार्ट टाइम छोटी सी जॉब के लिए मैंने क्या किया, सर्च शुरू कर दिया। मैंने अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे 12 इंटरव्यूज़ दिए थे। 12 में से 8 से 9 इंटरव्यूज़ मैंने क्लियर किए थे और मैं जॉब करने कहीं भी नहीं गई। कुछ एक के तो मेरे पास फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके पास शेयर हो रहे होंगे। और कुछ एक उन्होंने मुझे कॉल किया था लेकिन मैं कॉल के बाद गई ही नहीं। जस्ट बिकॉज मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो पढ़ने के बाद एक प्रेशर होता है कि मम्मी पापा ने इतने पैसे लगाए और हमें नौकरी नहीं मिली। और हम लोग इस गिल्ट में रह जाते हैं कि ये नौकरी मिली नहीं हमको, अब हम घर क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। एकदम से प्रेशर आ जाता है कि अब तो कमाना बहुत ज़रूरी है, कि कब तक माँ बाप पर खर्चा उठाएंगे या कुछ है। ये सब मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको वो चीज़ दिमाग से जाए। आपको क्या करना है, अगर आप भी मतलब मैंने फिर उसके लिए जॉइन, तो देखो मैंने उस टाइम भी कहीं नहीं किया। मैंने जॉइन किया एग्जैक्टली 2019 में जाके। जिन नौकरियों के लिए मैंने अप्लाई किया था, 12 नौकरियों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैंने 12 में से 8 से 9 में सिलेक्शन लिया था। वो 2 नौकरियाँ जो मेरे को नहीं मिली, जो मुझे चाहिए भी थी डेफिनेटली, वो इस वजह से थी क्योंकि मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि हमको किस तरह से ड्रेस होके जाना है। जैसे हम कहते हैं ना, एमएससी में हम पढ़ के आए हैं तो हमें पढ़ाना एकदम से थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट राउंड में क्लियर कर दिया था। इट वॉज चित्कारा यूनिवर्सिटी, मैं मेंशन भी कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट राउंड में क्लियर कर दिया। मुझे कॉल आ गया कि आपने सेकंड राउंड के लिए आना है। सेकंड राउंड में प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे ये नहीं पता था कि उनका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, वैसे जाना है। मैं अपना जीन्स टी शर्ट जैसे पहनते हैं वैसे चली गई और बेसिकली दे जज्ड मी ऑन दैट एंड डेफिनेटली मेरे को वो नौकरी नहीं मिली। बट बाकी जो 9 नौकरियाँ मिली, 9 में से कुछ एक बहुत अच्छी थी। एंड रिमेंबर, मैंने उस टाइम पे ये अप्लाई किया था और 2019 के करीब करीब की बात है जब मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी। मैंने बीएड के साथ भी अपनी कोचिंग्स वगैरह शुरू रखी थी और 2019 में मैंने पर्टिकुलरली एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन की थी। उस स्कूल में मैं पहले भी इंटरव्यू दे के आई थी और मैं पहले भी सिलेक्ट हो गई थी, उनका कॉल आता रहा था। लेकिन इस टाइम मेरी मैम ने कहा था, मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो थोड़ा होता है ना कि टालते नहीं हैं टीचर्स की बात को, थोड़ा सा मैंने इसलिए वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वरना एज सच
मेरा इरादा कहीं और जाने का था, बट डेफिनेट वी गॉट द जॉब। और मैंने वहाँ पे जॉब की 3 साल जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जॉब से मैं बोर हो चुकी हूँ, मतलब एक ही चीज़ बार बार करना थोड़ा सा इरिटेटिंग सा हो जाता है, तो मैंने वो जॉब्स क्विट कर दी। अब यहाँ पे हमारा मेन एम था कि मेरा आपसे ये सब शेयर करने का इसलिए एम था कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपको एक जॉब, सिक्योर जॉब कैसे लेनी है या कैसे चाहिए या कैसे आप अचीव कर सकते हैं। मेरा सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा पॉइंटर है, मैंने सर्च खुद से की थी सारी जॉब्स की, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने कभी किसी से कोई भी फेवर नहीं मांगा है, कभी भी मेरी किसी भी जॉब के लिए मेरा कहीं से भी फेवर नहीं गया। अगर मुझे पता है कि वहाँ फेवर जा रहा है तो डेफिनेटली मैं वो जॉब नहीं करूँगी। आपको क्या करना है, आपको एक लोकल न्यूज़पेपर उठाना है। लोकल न्यूज़पेपर में बहुत सारी नौकरियां आती हैं। एक आपके पास बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। आप लोकली अपनी जगह टाइप करके वहाँ से एक नौकरी, प्राइवेट नौकरी ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको सबसे पहले सर्च में कम से कम 10 से 15 जॉब ऑप्शंस को लिख लेना है एक जगह के ऊपर। अब क्या करना है, दूसरी चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है, अपना रिज्यूम। आप जिन जिन जॉब्स के लिए जाना चाह रहे हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम बना के आपको मेल करना है एक एक आईडी के ऊपर, खुद से कवर लेटर अच्छे से बना के आपको उनको मेल करना है। आपने मेल करना नहीं छोड़ना है। इवन इफ़ यू नो देयर इज़ नो वैकेंसी, डू इट, कर दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं भी बता रही हूँ ना, मैंने भी जब अप्लाई किया था तो वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कॉल आए थे। आई वेंट, आई गिव द इंटरव्यू, आई वॉज सिलेक्टेड। ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो आपको क्या करना है, अगर आप कैपेबल है, आपको पता है कि आपको रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम में एक चीज़ याद रखना, हो सके तो अपनी परसेंटेजेस या ग्रेड्स अगर अच्छे हैं तो मेंशन करना मत भूलना। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, रिज्यूम के अंदर आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर में आप अच्छे रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करो। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि अच्छा इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है उसको मेंशन करना मत भूलो। आपने रिज्यूम डाल दिया, मेल डाल दिया, ऐसा नहीं होगा कि पहले तो कॉल ना आए। अगर कॉल नहीं आ रहा है, फिजिकली जाके जो जगह अप्रोचेबल है, फिजिकली जाके वहाँ रिज्यूम दे के आओ, मिल के आओ, बोल के आओ। इट इज़ नॉट अबाउट वैकेंसी, इट इज़ अबाउट योर इम्पैक्ट देयर व्हेन यू गो एंड टॉक टू द पीपल देयर। आप रिसेप्शन पे बोल सकते हो। अगर आपका कोई नोन में है, आप रिज्यूम पहुँचा सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि कोई अदर मीन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्लियरली वहाँ पे जा सकते हो। और जब आप जाते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, एकदम से आप लाखों कमाने लग जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी नौकरी की भी जो खुशी होती है ना, वो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद कमाने लगते हो ना और आपको छोटी सी नौकरी भी लगती है तो बहुत 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 अच्छी वाली फीलिंग होती है। उससे बढ़ना बहुत आसान है, पर एक बार अड़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी हो सकता है। एंड आई मेक इट वेरी क्लियर, अगर आपकी फर्स्ट जॉब है तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो सबके साथ होती है। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ ही ये हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मेरी फर्स्ट जॉब के अंदर आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ प्रेशर ऑन मी ओनली, बट ऐसा है नहीं। ये सबके साथ होता है, सबके लिए नया है, सबके लिए वो चीज़ होती है। तो आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने रिज्यूम डाल दिया, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, इंटरव्यू के लिए जाओ। छोटी जॉब है, छोटी नौकरी है, तो भी जाओ। सिर्फ इसलिए जाओ क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हो, आप शुरुआत करना चाह रहे हो। वो शुरुआत का जो पैसा है ना, वो जॉब दे सकती है। तो जाओ, उसको छोटा मत समझो। जाओ इंटरव्यू के लिए एक चीज़ याद रखना, एक तो ड्रेस कोड, जो मैंने गलती की थी वो तुम मत करना। एक ड्रेस कोड थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, बिकॉज मैं तो अपने नॉर्मल टॉप एंड जीन में चली गई थी। तो आपको क्या करना है, आपको एक ड्रेस कोड में जाना है, प्रॉपर ड्रेस कोड में। एक अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता, दैट्स टोटली फाइन, आप सीख सकते हैं। जब मैं टीचिंग के लिए गई थी तब मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं आती थी। मैं अभी भी कहती हूँ कि धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख रही हूँ या उनको अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप सीखने वाले हो, आप सीख जाओगे ड्यूरिंग द जॉब। आपको सिर्फ सच बोलना है, यू आर नॉट गोइंग टू से दैट आई नो, क्योंकि जब वो आपको करने को कहेंगे और आपसे नहीं होगी ना, तो आपके लिए दिक्कत है, और बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मानोगे, जब मैं अपनी रीसेंट जॉब जिसको लास्ट मैंने छोड़ा है वहाँ गई, तो मेरे को बेसिकली नहीं पता था कि वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़रूरी है। एंड मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो मुझे इरिटेट करता था बार बार उनका कहना कि ये बोर्ड सजा दो, वो सजा दो। इट इज़ नॉट माई पार्ट ऑफ जॉब, इट इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ जॉब ऑफ अ टीचर टू डेकोरेट दैट बोर्ड्स। वो पीआरटी की टीचर्स कर सकती हैं, है ना। टीजीटी या पीजीटी की टीचर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है कि क्लास को अच्छा सुंदर बनाओ, आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, वो मेरी इतनी अच्छी है ही नहीं। तो वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो आपको भी अगर कुछ नहीं आता, क्लियर बोल दीजिए, मुंह पे बोल दीजिए, और एक्स्ट्रा पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना काम आपको आ गया उतना ही करिए। क्या होता है कि आप नई जॉब के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपना एक्स्ट्रा देना शुरू कर देते हैं। जब आप एक्स्ट्रा देते हैं ना, तो सामने वाला और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेता है और आप फंस जाते हैं वहीं पे।
अब आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आता है, पहले आपने क्या करना है, ड्रेस कोड अच्छा मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, अपने पे भरोसा रखिए। आपको जो आता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग काम करके ही राज़ी नहीं है। तो अगर आप काम करने की सोच भी रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छे से आप जाइए, कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दीजिए। कोई कुछ चीज़ नहीं आती ना बोल दीजिए, और जो चीज़ आती है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये आता है और मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तीसरी चीज़, नेगोशिएशंस आपको आनी चाहिए, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी वो बोलेंगे और आप उस पे हाँ मिला के आ जाओगे। आपको नेगोशिएशन फॉर सैलरी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कोर्स भी डाला था, अगर आप देखना चाहते हो तो शॉर्ट्स में देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, या उस टाइम पे वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर सपोज करो मैंने अगर 6,000 पे शुरू किया होता तो अब तक तो मतलब मेरी तो जान निकल चुकी होती। मैं कभी इस कैपेबल मतलब इस जगह पे ही नहीं पहुँचती कि मैं अपनी कभी नौकरी छोड़ के कुछ और कर सकूँ, या आगे की सोच सकूँ, कुछ बढ़ सकूँ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। तो बेसिकली आपको अपनी वर्थ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने नेगोशिएशन करते हुए ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, जब आपको नौकरी लग जाए, लगने के बाद भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना मत भूलिए, वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट को, वहाँ के लोगों को। बिकॉज मैंने देखा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है। आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कुछ एक तो आपको लोग ही एडजस्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको डर पड़ जाता है कि उनकी जगह आप ना ले लो। बेशक उनको ये नहीं पता कि आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपके गोल्स और लाइफ एम अलग है, सब अलग है। क्योंकि जो लोग यहाँ इन कंपनीज़ में पहले से बैठे होते हैं, उनके पास करने को कुछ और नहीं होता, उनके पास यही एक अपॉर्चुनिटी है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी जगह कोई आके ना ले ले। मैं ये नहीं कह रही, मैं उनकी बिचिंग नहीं कर रही, उनके बारे में बुरा नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि उनके दिल में ये चीज़ होती है कि हम कुछ और नहीं कर सकते, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारी जगह चली जाएगी अगर हमसे कोई टैलेंटेड आ गया। वो ये नहीं सोचते कि जो नया आया उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसके साथ मिलके चीज़ें बढ़िया करनी चाहिए। वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि तुम उनकी जगह ले रहे हो। तो उस चीज़ में मत फंसना ज़्यादा देर, और जैसे ही तुम्हें गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मूव ऑन करने से मत रुकना। क्योंकि हम लोग अच्छा करने के चक्कर में अपना नुकसान करने में टाइम नहीं लगाते। अगर आपको पता है कि आपको उससे बेहतर मिल सकता है या मिल रहा है, तो प्यार से सब कुछ सेटल डाउन करके आप निकल सकते हो। वो कोई आपका पेन नहीं है, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशन आपको भूलने में 10 दिन भी नहीं लगाएगा, जितना आप उसके बारे में सोचो और अपने करियर के लिए रिस्क ले रहे हो। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने पढ़ाया था, उनके पास कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टीचर वीचर की, तो मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, अपनी 8-8 पीरियड भी लगाए, मैंने कभी ना नहीं कहा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ, बिकॉज डेफिनेटली मेरे को ना कहना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था ना कहना। अगर मैं एक बार ना कहती तो एटलीस्ट मैं आराम से अपने चीज़ों को मैनेज कर पाती। मैं एक एक दिन में 7-7 8-8 पीरियड भी ले रही थी कंटिन्यूसली, एंड आई डिड नॉट से नो, दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर मी। बिकॉज फिर मेरे को चिढ़ होने लग गई, मुझे मज़ा नहीं आने लगा। जिस चीज़ को मैं इंजॉय करती थी, क्लास में जाना, बच्चों से बात करना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी फिर। और जब डेफिनेटली मिड ऑफ द सेशन, पहले मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए, भी मिड ऑफ द सेशन में बहुत इरिटेट हो गई थी, तो मैंने देखा कि उनके पास अब टीचर है, दे विल बी फाइन विदाउट मी। आई टोल्ड देम पोलाइटली एंड आई लेफ्ट। दिस इज़ वॉट इज़ अ प्रॉपर थिंग, कि अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो रुकावट नहीं होगा। अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो कभी आपकी करियर में रुकावट नहीं बनेगा। दे विल अप्रिशिएट, दे विल डेफिनेटली गो विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बने हुए हैं, और उसके साथ वो आपको जाने देंगे आराम से, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। एंड एक लास्ट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो के अंदर, आपको क्या करना है, आपको अपनी जॉब के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, आपको एंड तक फाइट करना पड़ेगा। हर बार आपको वो अच्छी मनपसंद जॉब नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। आपको शुरुआत तो कहीं से ऐसी जगह से करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका मन नहीं है। तो अगर कोई छोटी सी नौकरी भी मिलती है, उसके लिए फ़ाइट कीजिए। वो जो मैंने आपको बोला ना कि मैंने 8 इंटरव्यूज़ क्लियर किए, 8 जॉब्स लगी, वो मैंने पता नहीं कितनी बार ऑनलाइन सर्च किया, वेबसाइट्स देखी, उसके बाद मुझे पता लगा कि अच्छा यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, तो मैं सब जगह गई। आई गॉट द जॉब देन। थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना, तो आपको उसके लिए ट्राई ज़रूर करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो नए नए पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, देखो इंजीनियरिंग वाले, डॉक्टर वगैरह वगैरह, जो भी ये फील्ड्स है जो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है, तो वो तो निकल लेंगे। लेकिन जो आप निकलते हो, जो बेसिकली MSc हो गए, BSc हो गए, BCom हो गए, MCom हो गए, इनको होता है प्रॉब्लम, तो आपको अपने लिए ढूंढनी पड़ेगी जॉब। और आई बेट यू आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस फ्यूचर को अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी है। किसी की सुनना बंद कर दो, सुननी नहीं है किसी की भी। क्योंकि मैं सुनने के टाइम पे मैं तो बिल्कुल, कहते हैं ना, पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, भाई ये तो बोल रहा है कि डॉक्टरी नहीं है, मैं तो इतना पढ़ के आई हूँ।
तो आपको थोड़ा-सा अपने साथ हार्ड होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरियाँ हैं, नौकरियाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है। कोई आपको गलत बोल रहा है, आपके एरिया में नहीं होगी तो आपके एरिया से थोड़ी दूर मिल जाएगी, पर आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। ये मत सोचो कि नौकरी है ही नहीं, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट ये आपका डिसीजन होगा। अगर गवर्नमेंट के लिए चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए एक टक कहते हैं ना, लगे रहिए, कोई ना कोई नौकरी तो अड़ा लीजिए। और अड़ भी जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर भरिए सारी नौकरियाँ जितनी भी उसकी आसपास निकल रही हैं, आपकी फील्ड के आसपास निकल रही हैं। अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, दे पे यू वेरी वेल इफ़ यू आर कैपेबल। तो अगर आप कैपेबल हैं और अगर आप जा रहे हैं तो जाइए, अच्छे से करिए, तैयारी करिए। और अगर आपकी तैयारी में दम है ना, मान जाइए आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। और मेरे चैनल का मेन एम ही यही है कि मेरे पास जो भी स्कॉलरशिप्स, नौकरियाँ, जो भी चीज़ें आती हैं मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ। और आई वॉन्ट कि मतलब मैं भी और आप भी साथ मिल के ग्रो करते हैं, बिकॉज़ मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और मैं अपनी पाठशाला को सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। पाठशाला की मैंने एक लाइन लिखी है जो बेसिकली नीचे की लाइन है, फ्लाई हाई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने सपने पूरे करो और मेरे भी सपने डेफिनेटली बहुत बड़े हैं, तो पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ अधूरी रह जाए, ज़िंदगी एक बार मिली है, जी के देखते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं और अगर वीडियो ने आपको थोड़ा भी मदद किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्वाति बत्रा मिलती रहूँगी अब आपसे डेली। धन्यवाद।